हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आपको इस वीडियो में बेल्ट वाले पैंट की कटिंग करना सिखाएंगे, जो कि हाफ़ बेल्ट और हाफ़ इलास्टिक में होती है। और इसमें हम आपको थोड़ी बहुत टिप्स भी देंगे, तो प्लीज़ वीडियो को पूरी देखना। और इसके लिए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। इसमें हमें सबसे पहले जो फैब्रिक चाहिए, हमें 2 मीटर का फैब्रिक बहुत रहता है पैंट बनाने में। तो देखिए, सबसे पहले हमने कपड़े को डबल फोल्ड में बिछा लिया है और ऊपर से इसे इक्वल करके लाइन खींच के इसको कट कर लिया है। जो इसकी कान वगैरह होगी वो इसमें निकल जाएगी। इस तरीके से हमने कपड़े को सीधा कर लिया है। अब देखिए, हमने इस साइड से इसको डबल फोल्ड में बिछाया है। जो ये किनारी की साइड है, हमें ये किनारी पैंट में नहीं लेनी है। अगर हम ये किनारी पैंट में लेते हैं तो सिलाई करने पर इसमें खिंचाव आता है, इसलिए हमें ये किनारी कट करनी होती है। इसलिए हम यहाँ से 1/2 इंच जो किनारी की साइड है उस पर निशान लगा देंगे। इसके बाद देखिए, हम सबसे पहले अपनी लेंथ रखते हैं। तो पहले 1.5 इंच की जो हमने अपनी बेल्ट रखनी है, जितने साइज़ की, 1 इंच की, 1.5 इंच की, जितनी भी रखनी है वो हमें देख लेनी है। और उसके बाद हम क्या करेंगे कि इंची टेप को उतना ही ऊपर रखेंगे। अगर हमें 1.5 इंच की बेल्ट बनानी है तो 1.5 इंच का हम ऊपर रखेंगे। उसके बाद हम नीचे की तरफ अपनी लेंथ लेंगे। तो इसमें हमारी लेंथ है जो वो 36 इंच की है, 36 इंच की है। तो हम उसमें 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेते हुए चलेंगे, क्योंकि यहाँ पर हमें सिलाई के लिए भी चाहिए मार्जिन। तो इसलिए यहाँ पर हमने 36 और उसमें हाफ़ एक्स्ट्रा करते हुए निशान लगा लिया है। इसके बाद हम नीचे से देखेंगे कि हमें कितना फ़ोल्डिंग के लिए कपड़ा रखना है। अगर आपको 2.5 इंच रखना है तो 2.5 इंच, अगर आप 3 इंच रखना चाहते हैं तो 3 इंच भी आप रख सकते हैं। इस तरीके से हमने फ़ोल्ड कर लिया है। अब देखिए, यहाँ से हमने क्या करना है, अब हमें यहाँ से क्रॉच एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम अपने हिप जो हमारे हैं, हिप हैं हमारे 38 इंच के, तो हम उसका 4th पार्ट करेंगे। तो यहाँ 9.5 इंच मतलब 9.5 इंच आ जाएगा, 9.5 इंच पर। उसके बाद हमने यहाँ पर बीच में टक्स देने हैं, डाट देनी है। तो उसके लिए हम 1 इंच एक्स्ट्रा रखेंगे, तो ये 10.5 इंच और 1 इंच हम सिलाई मार्जिन। तो इस तरीके से 11.5 इंच हमारा टोटल इसकी चौड़ाई आ जाएगी, जिसमें 1 इंच की हमारी डाट रहती है, 1 इंच सिलाई मार्जिन रहता है, और हिप का आधा करके हम इसकी चौड़ाई लेते हैं। इसके बाद हम यहाँ से देखिए 1.5 इंच ऊपर लेते हुए इंची टेप को यहाँ से 12 इंच पर या 12.5 इंच पर एक क्रॉच एरिया का निशान लगा देंगे। यहाँ से निशान लगाते हुए ये 36 तक नॉर्मल साइज़ होता है, इसलिए यहाँ से हम 2 इंच एक्स्ट्रा ही रखते हैं। अगर 36 से ऊपर कोई साइज़ होता है तो आप यहाँ पर 2.5 इंच का क्रॉच एरिया रख सकते हैं। अब यहाँ से हमने राउंड शेप देनी है, ज़्यादा अंदर की तरफ करके राउंड ना दें, नहीं तो आपके पैंट में खिंचाव आएगा। इस चीज़ का खास करके ध्यान रखें। यहाँ से देखिए, हमने 11.5 इंच का हाफ करा है और एक लाइन ड्रॉ करी है। यहाँ पर हम अपनी डाट की लंबाई रखेंगे 5 इंच की, जहाँ पर हमारी प्लेट डलेंगी 5 इंच की इसकी लंबाई रखेंगे। और यहाँ से देखिए 1-1 इंच का हमें इसको पूरी प्लेट को 1 इंच में कवर करना है, तो उस हिसाब से इस पर प्लेट डालेंगे। अब यहाँ से हम मिला लेंगे कि डाट की तरफ से कितनी चौड़ाई है। तो यहाँ पर 4.5 इंच या 5.5 इंच आई है। यहाँ से हम देखिए, यहाँ से हमने निशान लगा दिया है। इसके बाद हम यहाँ से हमारी जो भी मोहरी है, हमें अपनी मोहरी 7 इंच की रखनी है। तो यहाँ से 3.5 इंच और उसमें 1/2 इंच सिलाई मार्जिन ऐड करते हुए 4 इंच यहाँ से और 4 इंच दूसरी साइड से निशान लगाकर निशान लगाने हैं। इसके बाद हम यहाँ से इस क्रॉच एरिया की तरफ इंची टेप को रखेंगे और निशान लगा देंगे। इस क्रॉच एरिया के ही जस्ट सामने से हम जो हमारा आगे की तरफ का है, जहाँ पर लाइनिंग है, उधर की तरफ से जो निशान रहेगा, ये देखिए यहाँ से ही सीध में हमने निशान लगाना है। इंची टेप को यहाँ से यहाँ रखेंगे और निशान लगा देंगे।
इन निशानों को हम हल्का सा थोड़ा सा कर्व शेप में कटिंग करेंगे। अब यहाँ से देखिए जो हमने डाट दी थी वो इस तरीके से 1 इंच की लग जाएगी, तो हमारा ये जो पार्ट है वो थोड़ा सा और कंफर्टेबल हो जाता है फ्रंट वाला, ना तो बैठने उठने में दिक्कत होती ना टाइट रहता, तो इसलिए हमें डाट देनी ज़रूरी होती है। तो चलिए अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। बैक पार्ट की कटिंग करेंगे, तो चलिए पहले हम बाकी बचे हुए कपड़े को बराबर करते हुए मिला लेंगे और बिछा लेंगे। अब हमने पीछे बाकी बचे कपड़े को बिछा लिया है। इसके बाद हम अपने फ्रंट पार्ट को उठा के किनारे पे मिलाते हुए एज इट इज़ इस पे बिछा देंगे। बस एक चीज़ का ध्यान रखें कि हमें जो हमारा बैक पार्ट है वो फ्रंट पार्ट से थोड़ा बड़ा बनाना है, तो इसलिए थोड़ा डाउन की तरफ नीचे की तरफ करते हुए ऊपर हमें कपड़ा बचाकर फिर बिछाना है इस कपड़े को। तो फ्रंट पार्ट को हमने इस तरीके से बिछा लिया है। देखिए जिस तरीके से मैंने बिछाया है इस तरीके से ही आपको गैप देके बिछाना है, और ये क्रॉच एरिया की तरफ से हमें बढ़ाना है, तो इसलिए हम इस तरीके से बिछाएंगे। फ्रंट का आगे की तरफ करते हुए बराबर बिछा लिया है। अब देखिए गाइस, हमें सबसे पहले क्या करना है, अपनी लेंथ देखनी है। हमने इसमें फ्रंट पार्ट में बेल्ट का माइनस करते हुए लेंथ ली थी, तो हम यहाँ पहले जो हमारी तैयार लेंथ है उसका निशान लगा लेंगे, क्योंकि बैक पार्ट में हम अलग से इलास्टिक नहीं लगा रहे हैं, इसमें ही हम नेफा फोल्ड करेंगे। तो इस वजह से यहाँ से देखिए 36 इंच जो हमारी तैयार थी वो ली हमने। फिर 2 इंच हमने जो अपनी इलास्टिक के लिए कपड़ा जोड़ना है उसके लिए ऐड कर लिया है। और इसके बाद जो हम बैक पार्ट में जो चेंज करते हैं वो होता है 1/2 इंच, मतलब 1.5 इंच ऊपर रखने का सिस्टम। तो वो चीज़ हम इसमें 1.5 इंच ऊपर रखेंगे। देखिए यहाँ से हमने पूरी तैयार लेंथ ली है, फिर फोल्डिंग के लिए लिया, उसके बाद 1.5 या 2 इंच ऊपर हम एक्स्ट्रा लेते हुए एक निशान लगाएंगे। जो जी टोटल लेंथ हमारी ये 5 इंच के समथिंग, हम इस पे 5 या 5.5 इंच के समथिंग हम इसकी ऊपर की लंबाई लेते हुए चलेंगे। अब यहाँ से देखिए हमने यहाँ से 2 इंच का गैप दिया है बैक पार्ट में। पूरे पार्ट में हमें 2-2 इंच का जो मार्जिन होता है बॉडी के लिए, जो इसमें हम मार्जिन देते हैं, लूजिंग देते हैं, वो हम बैक पार्ट में देते हैं। तो यहाँ हम 2 इंच की लूजिंग देते हुए निशान लगा देंगे। बैक पार्ट में हर तरीके से लूजिंग 2-2 इंच की ऐसे ही दी जाएगी सब जगह से, क्योंकि पैंट में हमेशा लूजिंग बैक पार्ट में ही दी जाती है, फ्रंट में नहीं दी जाती। इस वजह से 2-2 इंच की लूजिंग का निशान लगाते हुए हम इसको मिला देंगे। यहाँ से क्रॉच एरिया का निशान लगाएंगे। इसके बाद हमने पूरे
निशान लगा लिए हैं। अब हम इसको कट कर देंगे। अगर गाइस आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। यहाँ से देखिए हमने इसकी कटिंग कर दी है। अगर आपको पैंट की स्टिचिंग की फुल वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। हमारी ये पैंट की कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से आप पैंट की कटिंग करेंगे तो आपकी पैंट बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, बिल्कुल परफेक्ट बनेगी।